नमस्ते जी, वैदिक राशि में आपका स्वागत है। पंचतंत्र के मित्रभेद नामक प्रकरण के अंतर्गत कहानी की अगली कड़ी दूती जंबू आषाढ़ भूति कथा की दूसरा भाग इसका हम लेकर आए हैं आपके लिए। पंचतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ नीतिगत ग्रंथ है। इसकी मूल कथाएं व्यवहारिक ज्ञान का अगाध स्रोत हमेशा से भारतवर्ष में रही हैं। आज उसका अगला भाग आपके सामने है, दूसरा भाग आपके सामने है। मित्रभेद नामक इस प्रकरण की अन्य कथाएं भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। आइए आगे चलते हैं, विषय की ओर चलते हैं। पिछले में आपने देखा पहले भाग में कि किस प्रकार दमनक और कर्कट की वार्ता चल रही थी। उसमें दमनक जो है कथा सुनाता है और उस कथा में पिछले भाग में कि जो देव शर्मा है उसको आषाढ़ भूति नाम का एक ठग लूट ले जाता है। उसके यहाँ धन संपदा कि जो है वो सन्यासी रहता है और सन्यासी होने के कारण जो मार्ग में आने वाले व्यापारी हैं उसको धन संपदा दान करके जाते हैं, उसको रखता है बचा बचा के। लेकिन देव शर्मा नाम का एक देव शर्मा के जो बचा के रखता है उसको आषाढ़ भूति नाम का एक ठग आता है और वह ठग उनका धोखे से शिष्य बन जाता है और धीरे धीरे विश्वास अर्जित करके एक दिन पूरी संपदा लेके उड़ जाता है और वहाँ से वह विकलित होता हुआ एक नज़दीक के गांव में जाता है और वहाँ एक स्त्री पुरुष दिखते हैं तो उनसे उस दिन का आतिथ्य उनका ग्रहण करवाने का निवेदन करता है। और वह उसे अब उससे आगे वह पुरुष अपनी पत्नी से कहता है कि अतिथि भगवान के समान होता है और तुम्हें जाना चाहिए, इनको साथ लेके मैं तुम्हारे लिए जो है वस्तुतः वो मदिरा का सेवन करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा और इनका तुम भोजन सत्कार की व्यवस्था करो। वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ बिना ध्यान दिए स्त्री उनकी जो है उनको बाहर सुलाने की व्यवस्था कर देती है कि आप रहिए, मैं तब तक आती हूँ, और वो कहीं चली जाती है। तो उस अचानक से उसका पति उधर से आ जाता है और जैसे ही उसका पति आता है वह तुरंत दौड़ती दौड़ती अंदर आती है और अंदर आकर वापस लेट जाती है। इस घटनाक्रम से अकस्मात जो है देव शर्मा को शक होता है कि यार ये हुआ क्या, क्या मामला हुआ ये। तब वह जो उस स्त्री का पति है वो आता है और वह देखता है और उसको पहले से ही संदेह होता है। वहाँ के लोग उसको कह रहे होते हैं कि आपकी स्त्री जो है वह उसके चरित्र पर संदेह होता है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति उसके साथ मारपीट आरंभ करता है। तो इस परिस्थिति में मारपीट, लेकिन वह बोलती नहीं। अब वह नहीं बोलती तो अचानक से वह चाकू उठा के चाकू फेंकता है और उस स्त्री की नाक के पास कट का एक निशान बन जाता है। अब कट का निशान बन जाता है और थोड़ी देर बाद देव शर्मा जगी रहा होता है, सारे घटनाक्रम देख रहा होता है। वस्तुतः जो उस पुरुष की वास्तविक पत्नी थी वह आती है और वह जो स्त्री सोई हुई थी वह उसकी सहेली होती है जो उसकी जगह लेती है कि तुम अब किसी जिससे तुमको मिलना है मिल के आ जाओ, तब तक मैं यहाँ हूँ, तो कोई आएगा भी तो मुझे सोए हुए पाएगा तो देखेगा कि तुम ही हो। तो वो आती है कि क्या हुआ, तो बोले बाकी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा चोट आई है और इसने जो है ऐसा किया है, तुम बैठो मैं जाती हूँ, कुछ इलाज वगैरह करवाती हूँ, और वो निकल जाती है। अब उसके साथ समस्या ये थी कि वह घर पहुंचती है कि अगर मेरा पति पूछेगा कि क्या, तो फिर क्या करूंगी, लोग पूछेंगे कि ये नाक में चोट कहाँ से आई तो क्या करूंगी। वह सीधे शोरगुल मचाना आरंभ कर देती है अपने पति को देख के कि तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास यह निर्णय जाता है कि भाई मामला क्या हुआ होगा। वहाँ देव शर्मा भी बैठता है, वह दोनों स्त्रियाँ भी आती हैं, वह उसका पति भी आता है और प्रथम स्त्री का पति भी आता है। सारे लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। तब न्यायालय में मुकदमा आरंभ होता है और न्यायालय के समक्ष जो बात आती है उसमें जजों ने जब देखा कि भाई स्वर का बदलना, मुख का स्वाभाविक रंग बदलना, सशंकित होकर देखना, हतप्रभ रह जाना दोषी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। जज क्या कह रहे हैं कि स्वर बदल जाए अगर व्यक्ति का, मुख का स्वाभाविक रंग जो है वह बदल जाए, सशंकित होकर आसपास लोगों को देखने लगे वह या हतप्रभ रह जाए अचानक, ये दोषी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। साथ ही साथ लड़खड़ाना, बोलने में हिचकिचाहट, दृष्टि का झुकाना दोषी के लक्षण होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दृष्टि झुका ले, हिचकिचाहट हो, जिसको बोलने में अचानक कोई बात पूछने पे जुबान लड़खड़ा जाए, अचानक से वह हाथ पर जाए, अब कोई सवाल पूछे तो उसका चेहरे का रंग उतर जाए या फिर स्वर बदल जाए उसके, तो यह लक्षण दोषी व्यक्ति के होते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है। और यदि व्यक्ति सत्य होता है, अच्छा होता है, तो
प्रसन्न स्वस्थ साफ वाणी उसकी, आंखों में बिल्कुल रोष रहेगा, क्रोधयुक्त वाणी रहेगी, स्थिर रहेगा व्यक्ति, धैर्य रखेगा, निर्दोष व्यक्ति होने के लक्षण होते हैं यहाँ। अब ऐसी परिस्थिति में उस दूसरी स्त्री के पति को, जिसको चोट आई थी, उसने अपने पति पर मुकदमा दायर कर दिया था बचने के लिए कि समाज मेरे को क्या कहेगा कि ये चोट कैसे आई। इस बात से बचने के लिए तो जजों ने उसके पति को जो है दंड देने का निर्णय लिया। अब देव शर्मा ने यह घटनाक्रम पूरा देखा हुआ था, तो देव शर्मा खड़ा होकर कहता है, वो सन्यासी खड़ा होकर कहता है कि जज साहब, यह निर्णय जो है वो गलत हो रहा है और यह व्यक्ति निर्दोष मारा जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? बोले तुम कैसे जानते हो? वह सारी आरंभ से अंत तक का घटनाक्रम बता देता है, किस प्रकार वह आया, किस प्रकार आतिथ्य स्वीकार किया, इसको वहाँ छोड़कर उस की पत्नी जिसके वहाँ आतिथ्य उसने ग्रहण किया था कहीं और चली गई, उसकी सहेली को वहाँ सुलाकर अपनी जगह पर कि तुम मेरा पति आए तो संभालना, देख वो तुम्हें देखेगा सोया हुआ तो समझेगा कि तुम ही हो, नशे में आएगा तो उसको कोई परवाह नहीं पड़ेगी, और वहाँ से तुम जो है मेरे आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अब अचानक जब उसका पति आता है और वो उसको देखता है, उसको जब संदेह होता है तो वह उठाता है कि तुम कहाँ गई थी करके, और ऐसा क्योंकि वो उसको आते जाते देख लेता है, ऐसी परिस्थिति में वो चाकू मारता है और उसकी नाक में लग जाती है। अचानक फिर उसकी जो पत्नी है वास्तविक, वो आती है, अपनी सहेली से बोलती है कि तुम सुरक्षित तो हो? तो बोले हाँ मुझे चोट आई है, मैं जाकर देखती हूँ। और अपने पति से और समाज से बचने के लिए फिर वह स्त्री अपने पति पर आरोप लगा देती है, और यहाँ ऐसे ऐसे घटनाक्रम पूरा होता है। तो जज को वह जो देवभूति है वह सारी कथा सुना देता है। ऐसी परिस्थिति में वह कहता है कि महाराज जज साहब से कि जज साहब, यह जो घटनाक्रम है इसमें इनकी अपनी वजह से यह मारी गई हैं। परिस्थिति ऐसी होती है कि कई बार व्यक्ति खुद की अपनी गलती से मारा जाता है। जैसे मैं आषाढ़भूति से इसलिए लुट गया क्योंकि इसमें मेरी खुद की गलती थी, मेरा लोभ था, मेरा लालच था, उस धन का सदुपयोग कर देना चाहिए था, अच्छे कार्यों में उपयोग कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने उस धन को जमा करके रखा हुआ था और अपने से छोड़ भी नहीं रहा था और ना ही उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में वह स्वाभाविक था कि मैं अपनी मुसीबत में पड़ता। वह जो श्रृंगाल था वह मेषों के बीच में लोभ में आकर वह भी मारा गया, और यह भी बिना वजह दूसरे लोगों के बीच में आकर उपकार करना, गलत काम में सहयोग करना उपकार के नाम पे, इस वजह से यह मारी गई। इसके जो है नाक इसलिए काटी गई। जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया तो जजों ने वस्तुतः उसको सजा दी स्त्री को। और यहाँ सीखने योग्य बात है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जब तक संभव हो सके लोभ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। दूसरी चीज़, बिना वजह किसी व्यक्ति के काम में दखल नहीं देना चाहिए, बिना वजह कोई व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, कह सकते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि धन जो है उसका सदुपयोग करना चाहिए, लगातार उसको बढ़ाने के उपाय करने चाहिए, उसको रख के और स्थिरता से बैठना नहीं चाहिए, इससे समस्याएं परेशानियां खड़ी होती हैं। अब दमनक की बात को सुनकर कर्कट ने पूछा कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं चल रही थी। वह जो है जिस बेल को लेकर आए थे अपने राज्य में, उसकी और उनके राजा की मित्रता हो गई थी पिंगलक और उनकी, तो उस वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनके राज्य में। तब दमनक ने उत्तर दिया कि ऐसी विषम परिस्थिति में मेरी बुद्धि प्रस्फुटित होगी। मैं संजीवक नाम का जो सिंह है राजा से पृथक कर दूंगा। संजीवक को पिंगलक जो मेरा राजा है उससे संजीवक सिंह बेल को मैं अलग कर दूंगा, पृथक कर दूंगा। कहा भी गया है कि धनुर्धारी, यहाँ ध्यान देने योग्य एक शिक्षा आती है कि धनुर्धारी के हाथ से छोड़ा गया बाण, या आज के युग में हम बंदूक की गोली कह सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का नाश करता है या कभी कभी व्यर्थ भी चला जाता है, किंतु कुशल राजनीतिज्ञ द्वारा अगर बुद्धि प्रयोग में लाई जाए तो उसके साथ ही वह व्यक्ति ही नहीं पूरे राष्ट्र का विनाश करने की क्षमता भी रखती है। बुद्धि अगर कुशल राजनीतिज्ञ है, वह चाल चलता है तो पूरे राष्ट्र का भी विनाश कर सकता है ऐसा व्यक्ति। मैं अपने गुप्त षड्यंत्र के द्वारा संजीवक और राजा सिंह में फूट डाल दूंगा। कर्कट ने कहा कि भद्र, यदि तुम्हारे षड्यंत्र को कहीं पिंगलक जान गया अथवा संजीवक ही उसका पता जान गया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। उसने कहा तात,
इस प्रकार की बात ना कहें। कुशल कूटनीतिज्ञों को आपत्ति काल में भाग्य के सर्वथा विपरीत हो जाने पर भी जब कोई दूसरा उपाय ना रहे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बुद्धि का प्रयोग भी बड़ा से बड़ा कार्य सफल कर देता है। जो कार्य कहीं और चीज़ से सफल नहीं हो सकता, वह कार्य भी, वह उसका भी उपाय बुद्धि कर देती है। वस्तुतः राजनीति या कूटनीति या बुद्धिमत्ता का उपयोग या उपाय करने की जो क्षमता होती है, उनका उपयोग करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में जब परिस्थितियां पूरी विषम हो जाए। क्योंकि लोग कितना ही प्रयास कर लें, कितनी ही सेनाएं लगा लें, ऐसे ऐसे कार्य जो पूरी सेनाएं नहीं कर सकती, बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, बुद्धि या उपायशीलता जो होती है, उपाय करने की क्षमता होती है, वह उस कार्य को भी कर सकती है। एक बार हम पुनः इस कथा के जो पूरी कथा के मुख्य मुख्य शिक्षाएं हैं उनको हम एक बार पुनः दोहराएंगे। प्रथमतः दोनों भागों की। प्रथम, धन अर्जित करना और संरक्षण करना दोनों दुखदायी होता है, इसलिए धन का सदुपयोग करें। दूसरा, इच्छा रहित जो व्यक्ति होता है वह पद की कामना नहीं करता, अर्थात जो व्यक्ति पद की कामना करता है उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। जो वासना रहित होता है उसका श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। अकुशल अर्थात जो व्यक्ति कौशल से भरा हुआ नहीं होता, चतुराई से भरा नहीं होता, वह व्यक्ति प्रिय भाषण नहीं कर सकता। और जो सीधा कटु वचन बोलता है, मुंह पर कोई बात बोल देता है, वह व्यक्ति कुशलता वाला अर्थात यहाँ चतुराई वाला, या कह सकते हैं उसके मन में रहस्य नहीं होता किसी बात को लेकर। अनुचित परामर्श ग्रहण करने से राजा नष्ट हो जाता है। साथ से सन्यासी या साधक या विद्यार्थी भी कह सकते हैं, यहाँ साथ से तात्पर्य कि गलत लोगों की संगति अगर लग जाती है और धीरे धीरे आपकी जो एकाग्रता है वह भंग होने लगती है। पुत्र जो है, अधिक दुलार अगर पुत्र को किया जाए संतान को, तो वह नष्ट हो जाती है। और कुल जो है कुपुत्र से नष्ट होता है। शील अर्थात चरित्र, दो जनों का संग अगर किया जाए तो नष्ट होता है। यहाँ यह बात पूर्ववत बात की जैसे ही है, जिस प्रकार सन्यासी संसर्ग से नष्ट होता है, उसी प्रकार जो शील है, जो चरित्र है, वह किसी भी व्यक्ति का हो, वह अगर दुर्जनों का साथ है तो नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपकी जो संगति है, आपका जो साथ है, वह योग्य व्यक्तियों का होना चाहिए। आप जैसी उच्च स्तर की इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति का होना चाहिए, उच्च स्तर के चरित्रवान लोगों का आपका साथ होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आप उनके जैसा बनने लगते हो। मित्रता स्नेह भाव से बढ़ती है, और अगर स्नेह का अभाव हो जाए तो मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो है धन आलस्य या प्रमाद से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार लोभ या लालच से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार उन बेलों की लड़ाई में लहू पीने के लालच से उनके मत्थे का वह श्रृंगार नष्ट हुआ था। और जो व्यक्ति स्वर जिसका बदल जाए, मुख का स्वाभाविक रंग बदल जाए, सशंकित होकर जो व्यक्ति देखे, या कोई बात पूछने पर अचानक हतप्रभ रह जाए, या लड़खड़ाए चलते समय, हिचकिचाए, दृष्टि झुका ले, तो यह व्यक्ति दोषी के लक्षण होते हैं। वहीं जो व्यक्ति निर्दोष होता है वह साफ वाणी, आंखों में उसकी रोष रहेगा, क्रोधयुक्त वाणी रहेगी, स्थिर धैर्य निर्दोष व्यक्ति के लक्षण यह होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार पंचतंत्र का अध्ययन करें, पंचतंत्र के नीतिगत नियमों का अध्ययन करें, इनका पालन करें अपने जीवन में, क्योंकि पंचतंत्र के बारे में सत्य ही कहा गया है कि पंचतंत्र का नियमित अध्ययन करने वाला व्यक्ति देवताओं के राजा से भी व्यवहारिक ज्ञान में परास्त नहीं होता है। अब अंतिम बात जो महत्वपूर्ण शिक्षा है कि योग्य व्यक्ति अगर कोई है, योग्यता से कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो वह विपत्ति के समय अपनी बुद्धि का उपयोग करके पूरे राष्ट्र को, पूरे संसार को उस समस्या से निकालने की क्षमता रखता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो सेनाएं नहीं कर सकती, जो उस कार्य में कोई उपाय ना सूझता हो, बुद्धि ऐसे कार्य को भी कर सकती है। ऐसे कार्य चतुराई से, बुद्धि से, या कहें राजनीति से, या कहें कूटनीति से, या कहें छल या षड्यंत्र की नीति से ऐसे कामों में कार्य करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए ऐसी नीति। क्योंकि जो योग्य व्यक्ति होता है, कुशल राजनीतिज्ञ होता है, जो कुशल बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ऐसी नीतियों का प्रयोग करने वाला या जानने वाला होता है, वह ऐसी नीतियों का प्रयोग कर सकता है और इनसे लोगों की सुरक्षा कर सकता है, रक्षा कर सकता है व्यवहार कुशलता से। इसी के साथ पंचतंत्र के हमारे पिछले भाग अगर आपने नहीं देखे हो तो पिछले भागों को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और वैदिक राष्ट्र पर लगातार हम वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए, महापुरुषों के जीवन परिचय से जुड़े हुए, प्रेरणादायक कहानियों और नीति वचनों से जुड़े हुए, वैदिक भजनों से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।